10.5 लाख रुपए में, ठीक है, 10.5 लाख रुपए में सेटिंग हुआ था एसएससी एमटीएस का, ठीक है। और ये एग्जाम सेंटर पे आज से नहीं, पिछले कई सालों से इस तरह के कारनामे किए जा रहे हैं। फर्जी कैंडिडेट को नौकरी दिया जा रहा था और रोशन रुपेश को विश्वास दिलाने के लिए कई कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट्स दिखाया कि भाई देखो ये डॉक्यूमेंट्स जिसमें हमने सेटिंग करके बच्चों को नौकरी दिलाई है, आपका भी काम हो जाएगा। क्या क्या था रोशन, इसी में से एक और कनेक्शन को बाईपास करके ये दूसरे कमरे तक ले गया था जहां पे ओरिजिनल कैंडिडेट बैठे हुए थे। तो में जो रेशियो मेंटेन होती है आपके आंख, नाक, ये लिप्स, नोज, आई, ये सारे चीज का एक रेशियो मेंटेन होता है कि भाई कितने डिस्टेंस पे क्या है, किस रेशियो में आपका पूरा फेस है, उसका एक साइज जो पूरी तरह से स्कैन कर लेता है। नमस्कार, मैं अभिषेक राज, इजी वे कोचिंग में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, एक बेहद ही चिंताजनक खबर है। खबर यह है कि एग्जाम में बहुत बड़े पैमाने पे धांधली की जा रही है और धांधली करने का जो तरीका है ना, उस तरीके को देखकर आपके पैर तले जमीन खिसक जाएगा। क्योंकि इस तरीके से अगर कोई धांधली कर रहा है तो पकड़े जाने की संभावना बेहद ही कम होती है, लेकिन इस बार ये लोग पकड़े गए हैं। और ये एग्जाम सेंटर पे आज से नहीं, पिछले कई सालों से इस तरह के कारनामे किए जा रहे हैं। फर्जी कैंडिडेट को नौकरी दिया जा रहा था। और जरा सोचिएगा कि अगर आप एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, दिन रात एक करके पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत सारे कोचिंग के मटेरियल को पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दिए हैं, एक एक पल का इस्तेमाल आप अपने तैयारी में लगा रहे हैं, और आपके जगह पे कोई ऐसे कैंडिडेट की नौकरी मिल जाती है जो सीधे पैसे देकर आपका सीट खा जाता है। कैसा फील होता होगा? आइए इसी कहानी के कड़ी 1 में आपको समझाते हैं कि देखिए, बिहार के पूर्णिया में, जो कि पटना से एक सुदूर इलाका है, जहां पे ये धांधली की जा रही है और न जाने कई कैंडिडेट्स को, फर्जी कैंडिडेट्स को नौकरी दे दिया गया है। वैसे में चिंता का विषय ये है कि क्या हम जो तैयारी कर रहे हैं, हमारे जितने भी छात्र तैयारी कर रहे हैं, क्या इनकी तैयारी, इनका मेहनत का कोई फल मिलेगा या नहीं मिलेगा? प्रशासन क्या कर रही है? क्यों इन सेटरों पे बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं होती है? क्यों इनको फांसी की सजा क्यों नहीं होती है? तमाम चीजों पर हम चर्चा करने वाले हैं। चैनल पर है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पुराने हैं तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। आप लोगों का प्यार और उत्साह देकर हम इस तरह की वीडियो लाते हैं और लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। इस तरह की जो घटनाएं होती है, इस पे आवाज उठाने की जरूरत है, तब जाकर जो हमारा प्रशासन होगा सतर्क होगा और उन फर्जी कैंडिडेट्स को रोकने में आप और हम मदद कर सकते हैं। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए, हुआ ये कि भाई 10.5 लाख रुपए में, ठीक है, 10.5 लाख रुपए में सेटिंग हुआ था एसएससी एमटीएस का, ठीक है, ये डील किया गया था। अब पूरी कहानी को विस्तार से समझिएगा, एक एक पॉइंट्स को समझिएगा, किस तरह से जो फर्जी धोखेबाज लोग हैं, जो धंधेबाज लोग हैं, किस तरह से लोगों को बेवकूफ बना के पैसे ले रहे हैं और मेहनत करने वाले स्टूडेंट पीछे रह जाते हैं। कैंडिडेट बोला था कि भाई हमने 5.5 लाख रुपया दे दिया था, 10.5 लाख में डील हुआ था, 5.5 लाख रुपया दे दिया गया था। सेंटर से लेकर एग्जाम तक सब मैनेज था। खबर आपको हम दिखा रहे हैं, 16 नवंबर का ये खबर है। वीडियो बनाने में लेट हुआ है थोड़ा सा, लेकिन खबर इस तरह का है कि भाई वीडियो बनाना पड़ेगा। यही वो पूर्णिया डिजिटल ये एग्जाम सेंटर है जहां पे ऑनलाइन एग्जाम होता है, इसी का कहानी आपको हम बताने जा रहे हैं। आइए घटना को विस्तार से समझते हैं। भाई, पूर्णिया का जो डिजिटल एग्जाम सेंटर था, यहाँ पे एग्जाम चल रहा था। पुलिस को गुप्त सूचना मिला कि भाई इस एग्जाम सेंटर पे कुछ गड़बड़ी की जाती है, हमेशा से गड़बड़ी होती है। तो पुलिस वहां पे पहुंच गई जांच करने के लिए और 35 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पता चला कि जो ओरिजिनल कैंडिडेट थे वो एग्जाम सेंटर के बगल में जो पैरेलल में कमरा बना हुआ है, उसी कमरे में बैठे हुए हैं और उनके जगह पे फर्जी कैंडिडेट एग्जाम दे रहे हैं। तो सवाल उठता है कि भाई फर्जी कैंडिडेट को कैसे अंदर बाईपास किया गया? और बायोमेट्रिक में यह पाया गया कि जो बायोमेट्रिक किया गया वो ओरिजिनल कैंडिडेट का बायोमेट्रिक है, लेकिन एग्जाम जो दे रहा है वो बंदा कोई और है। तो भाई ये कारनामा हुआ कैसे? तो आइए इसके आगे हम बढ़ते हैं। तो बढ़ते तो पता चलता है कि भाई पूर्णिया का जो डिजिटल एग्जाम सेंटर था, उसका एग्रीमेंट जो किया हुआ था, ये जो एग्जाम सेंटर है पूर्णिया का डिजिटल एग्जाम सेंटर, इसका एग्रीमेंट कटिहार के एक रोशन नाम का आदमी है, उसके नाम पे है। और ये रोशन वही शख्स है जो सेटिंग करता है, मतलब इस एग्जाम सेंटर का ये मालिक है जो किराए के मकान में एग्जाम सेंटर खोला है। और ये कटिहार का रहने वाला रोशन है, और रोशन का एक दोस्त पटना का रहने वाला है, ठीक है ना। रोशन का एक दोस्त है जो पटना में रहता है,
और जिसका पटना में एग्जाम सेंटर और उसका पटना में एग्जाम सेंटर है। रोशन है जिसका कटिहार में सॉरी कटिहार का है, वो पूर्णिया में एग्जाम सेंटर है। और रोशन का ही दोस्त एक पटना में रहता है और उसका पटना में एग्जाम सेंटर है। ठीक है, ये दो लोगों को समझ गए आप। रोशन मुख्य रूप से पटना के अपने दोस्तों के एग्जाम सेंटर के साथ मिलकर प्रतियोगी परीक्षाओं के सेटिंग कराता था। फिलहाल दोनों फरार है। ये लोग पटना में और पूर्णिया में ये लोग दोनों मिलकर सेटिंग करते थे। अब होता क्या है कि पूर्णिया में जो एग्जाम सेंटर पे एग्जाम चल रहा था, वहां पे एक रुपेश नाम का लड़का भी एग्जाम दे रहा था। ठीक है, और यही घटना का खुलासा किया है। रुपेश कुमार खगड़िया के चौथम नामक जगह के रहने वाला है। और रुपेश का एक दोस्त है जो पटना के आलमगंज में रहता है। और उस दोस्त का नाम क्या है भाई? प्रियांशु कुमार। प्रियांशु कुमार ने इस रुपेश कुमार को चाय के दुकान पे रोशन से मुलाकात कराई थी। रोशन वही जो पूर्णिया में जिसका एग्जाम सेंटर है, आलमगंज में रुपेश का दोस्त प्रियांशु रहता है। प्रियांशु रोशन से मुलाकात कराता है पटना में चाय दुकान पे। आलमगंज एक जगह है पटना में, वहां पे प्रियांशु मुलाकात कराता है रोशन से जो खगड़िया में एग्जाम सेंटर चलाता है। और रोशन मुझे कई कैंडिडेट्स के कागजात दिखाए जो पहले सेटिंग करा चुका था। और रोशन रुपेश को विश्वास दिलाने के लिए कई कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट्स दिखाया कि भाई देखो ये डॉक्यूमेंट्स जिसमें हमने सेटिंग करके बच्चों को नौकरी दिलाई है, आपका भी काम हो जाएगा। और रुपेश के मुताबिक रुपेश बताया कि भाई रोशन बिहार ही नहीं, झारखंड तक उसका नेटवर्क फैला हुआ है। बिहार प्लस झारखंड, ये दोनों राज्यों में इसका नेटवर्क फैला हुआ। किसका? रोशन का। एसएससी एमटीएस की परीक्षाओं में झारखंड के कुछ कैंडिडेट एग्जाम में बैठने वाले हैं। उसने स्पीकर ऑन करके फोन पर कुछ लड़कों से बात किया। उसके बाद रोशन पर मुझे भरोसा हो गया और डील फिक्स कर लिया। स्पीकर ऑन करके झारखंड के कुछ कैंडिडेट से बात किया और बोला कि झारखंड के भी कुछ कैंडिडेट्स आ रहे हैं जिनका एग्जाम यहाँ पर होने वाला है, आपका भी हो जाएगा, आप डील फिक्स कर लीजिए। तो ये डील फिक्स कर लिया। ठीक है, उसने सेंटर मैनेज कराने से लेकर एग्जाम पास कराने की पूरी डील 10.5 लाख रुपए में फिक्स की। मतलब सेंटर मैनेज से लेकर एग्जाम तक क्वालिफाई करने का आपका 10.5 लाख रुपए लगेगा, ऐसा डील किया गया। जिसमें पहला जो किस्त दिया गया 3.5 लाख रुपए दिया गया, पहली बार 3.5 लाख रुपए दिया गया। और फिर 1.5 लाख रुपए लिए गए और बाकी के पैसा 5 लाख जो बचा था वो मेरिट के बाद दिया जाएगा। ऐसा करके ये सेटिंग फाइनल हो गया। इस चाय दुकान पे इनकी मुलाकात और ये लगभग 5.5 लाख रुपए दे चुके थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो रोशन का एग्जाम सेंटर है जिसपे ये सेटिंग करता है, तो भाई सेटिंग कैसे करता है समझ लीजिए। ये करता क्या है कि भाई जितने भी कैंडिडेट का सेटिंग किया गया वो सबको बुलाता है कि चलिए आइए एग्जाम देने। मतलब उसका जो सेटिंग करने का तरीका है, उन्हीं कैंडिडेट को सेटिंग करता है जो उसके एग्जाम सेंटर पे एग्जाम देने आते हैं। ठीक है, ओरिजिनल कैंडिडेट को बुलाता है, बायोमेट्रिक भी उन्हीं से करवाता है, लेकिन उनको दूसरे कमरे में बैठा दिया जाता है। अब आप बोलेंगे कि एग्जाम सेंटर पे बहुत सारे ऑफिसर्स या एग्जाम लेने वाली कंपनी के लोग भी वहां मौजूद होते हैं जो बायोमेट्रिक का काम करते हैं, लेकिन ये बहुत शातिर आदमी था। ये क्या किया था कि कंप्यूटर को बाईपास कर दिया था और कंप्यूटर को बाईपास करके वायर के थ्रू जो बायोमेट्रिक मशीन होती है वो दूसरे कमरे तक ले गया था। और वहां पे जो स्टाफ है, जो एग्जाम दिलाने वाला स्टाफ है, पुलिस के द्वारा ऐसा कहा जा रहा है कि उसका भी मिली भगत हो सकता है, क्योंकि कंप्यूटर को जब बाईपास किया जाएगा तो वहां पे ऑपरेट करने वाला जो कर्मचारी होगा उसको इस बात की जानकारी रहेगी कि भाई यहाँ पे कहीं दूसरे तरह से कैंडिडेट को मैचिंग कराया जा रहा है। ठीक है, तो होता क्या है कि जो बायोमेट्रिक मशीन होती है, ये देखिए एग्जाम्पल के लिए आपको हम दिखाते हैं कि ये बायोमेट्रिक मशीन नीचे लगा हुआ है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस बायोमेट्रिक मशीन में कुछ आपको फोटो को भी थंब इंप्रेशन के साथ साथ फोटो भी कैप्चर किया जाता है। ठीक है, तो होता क्या है कि ये सारे बायोमेट्रिक मशीन किसी एक कंप्यूटर से कनेक्ट रहते हैं, है ना। नंबर ऑफ बायोमेट्रिक मशीन लगा हुआ जहां पे बहुत सारे कैंडिडेट का वेरिफिकेशन हो रहा है, लेकिन सारे का कनेक्शन एक सिंगल सर्वर पे रहता है, एक पीसी के द्वारा कंट्रोल होता है और यहां पे बैठा हुआ ऑपरेटर इसे कंट्रोल करता है 1 2 3 करके ऐसा होता है। ठीक है, अब समझिए कि वो किया क्या था रोशन, इसी में से एक और कनेक्शन को बाईपास करके ये दूसरे कमरे तक ले गया था जहां पे ओरिजिनल कैंडिडेट बैठे हुए थे। उनका बायोमेट्रिक इस दूसरे वाले कैमरे में लगा हुआ जो क्यूआर कोड था, जो बायोमेट्रिक मशीन था, उसके थ्रू ये उनको वेरिफिकेशन करा देता है, क्योंकि सर्वर पे जो वेरिफिकेशन कराया गया है वो ओरिजिनल कैंडिडेट का वेरिफिकेशन हुआ है। मतलब एग्जाम देने वाली कंपनी को भी ये मालूम है कि हमारे सारे कैंडिडेट बैठ चुके हैं, उनका वेरिफिकेशन हो चुका है और सारे ओरिजिनल कैंडिडेट ही एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि कंपनी को तो
मालूम है कि भाई हमने जो सर्वर लगा रखा है सिंगल सर्वर है, और इसी सर्वर से दो चार मशीनें कनेक्ट है जो उसी एग्जाम सेंटर पर कनेक्ट है, कहीं दूसरी जगह से कनेक्ट नहीं है। तो वेरिफिकेशन तभी होगा जब यहाँ पे कोई आएगा, जब आएगा तभी वेरिफिकेशन होगा। तो कुछ ओरिजिनल कैंडिडेट थे, उनको तो बुलाया गया था एग्जाम सेंटर पर, लेकिन एग्जाम सेंटर के बगल में जो कैमरा बना हुआ था उसमें बैठाकर कंप्यूटर को बाईपास करके यहां से वेरिफिकेशन करा दिया गया। और जब एग्जाम सेंटर के अंदर बैठकर जब एग्जाम देना था कंप्यूटर पे, वहां पे फर्जी कैंडिडेट को जो एग्जाम में दूसरे के जगह पे बैठ कर एग्जाम देते, उनको बुलाकर बैठा लिया गया था। ठीक है, समझते हैं कि बायोमेट्रिक मशीन में कैसे किसी कैंडिडेट को पकड़ लेता है बायोमेट्रिक मशीन कि भाई आप फर्जी हैं कि ओरिजिनल हैं। तो होता क्या है कि जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो अपना फोटो अपलोड करते हैं, आपका फोटो जो अपलोड होता है उसके अनुसार वो आपके फिगर को कैप्चर करता है। फोटो में जो रेशियो मेंटेन होती है, आपके आंख, नाक, ये लिप्स, नोज, आई, ये सारे चीज का एक रेशियो मेंटेन होता है कि भाई कितने डिस्टेंस पे क्या है, किस रेशियो में आपका पूरा फेस है, उसका एक साइज जो पूरी तरह से स्कैन कर लेता है। तो जब आप एग्जाम सेंटर पर जाते हैं तो सबसे पहले आप कैमरा ऑन करके आपका फोटो खींचा जाता है, ठीक है ना। और इस फोटो के अंदर में मतलब आपका फोटो इसमें आ गया, किसमें, कंप्यूटर में। कंप्यूटर क्या करता है कि कंपेयर करता है जो फोटो आप अपलोड किए थे और आपका जो सामने खड़े हैं, इनमें दोनों में कंपेयर होता है। कंपेयर होने के बाद अगर ये मैचिंग हो गया तो बोलता है कि वेरीफाइड हो गया। मतलब जो फोटो आप अपलोड किए हैं और आपका जो सामने फेस है ये दोनों मैच कर गया तो भाई बोलता है कि आप वेरीफाइड है, कोई दिक्कत नहीं है। और यही वेरिफिकेशन सर्वर, सिंगल सर्वर के माध्यम से जो एग्जाम लेने वाली कंपनी होती है उसके डेटाबेस में स्टोर हो जाता है कि ये बंदा एग्जाम सेंटर पर आया है, अपना अटेंडेंस लगा चुका है, ये आ चुका और एग्जाम दे रहा है, कंफर्म हो जाता है। सारा काम इसी तरह से किया गया। और जब बैठना था कंप्यूटर पे, जहां पे एग्जाम देना था, वहां पे किसी और को बैठा दिया गया, तो पता कैसे चलेगा भाई। तो वैसे में उन लोगों को, उन बच्चों को काफी नुकसान है जो मेहनत के साथ मेहनत कर रहे हैं, पैसे कम पैसे वाले हैं, दिन रात एक किए हुए हैं और उनको नौकरी मिलता है, उनकी जगह पे किसी और फर्जी लोगों को नौकरी मिल जाती है। कट ऑफ 99% जा रहा है। इसका मतलब है कि चीजें कहीं ना कहीं हो रहा है और हमें पता नहीं है। वैसे में आपका राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।